दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक गाबा स्टेडियम में खेला गया। पहले 2 मैचों में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 जीत दर्ज की थी, इसलिए यह मुकाबला सीरीज का फाइनल बन चुका था। भारत की कप्तानी हिटमैन रोहित शर्मा कर रहे थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श के हाथों में थी। गाबा की पिच अपने उछाल और तेजी के लिए जानी जाती है, जहां शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी, बड़ा स्कोर खड़ा करना और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव डालना। भारत ने इस मैच में एक सरप्राइज भी दिया। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया और उनकी जगह इस युवा बल्लेबाज को मौका मिला। जब वैभव और रोहित शर्मा ओपनिंग करने उतरे, तो पूरा गाबा इस नए सितारे पर नजरें टिकाए हुए था। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज जेवियर बार्लेट और नाथन एलिस। दोनों ने शुरुआती ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की और रन रोकने की कोशिश की। भारत ने पहले 6 ओवर्स में 34 रन बनाए और कोई विकेट नहीं खपाया। रोहित ने धैर्य से खेलते हुए जब भी मौका मिला, अपने सिग्नेचर पुल शॉट और कवर ड्राइव से बाउंड्री निकाली। 7वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। सी ने ए बॉर्ड के ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके और एक शानदार 6 छड़कर माहौल गरमा दिया। उनका कवर ड्राइव, मिड विकेट पर फ्लिक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का गाबा के दर्शकों को रोमांचित कर गया। भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचा और वैभव ने बता दिया कि वह सिर्फ नए खिलाड़ी नहीं, बल्कि भविष्य के स्टार हैं। रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने सिग्नेचर शॉट्स से रन बटोरे। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 65 रन पर पहुंच गया और रन रेट करीब 6.5 था। कप्तान मिशेल मार्श ने एडम जंपा को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन वैभव ने यहां भी आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव और गगनचुंबी 6 जड़ दिया, जो गाबा के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। सिर्फ 32 गेंदों में उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। रोहित ने भी 12वें ओवर में नाथन एलिस की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए और स्कोर 100 के पार पहुंच गया। 40 गेंदों में 7 चौके और एक सिक्सर लगाकर रोहित ने हाफ सेंचुरी पूरी की। स्टेडियम में रोहित रोहित और वैभव वैभव के नारे गूंजने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को मजबूत शुरुआत दी थी और दर्शकों की उम्मीदें अब शतक की ओर बढ़ गई थीं। लेकिन 17वें ओवर में पहला झटका लगा। कूपर कोनोली ने रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलने के लिए उकसाया। रोहित का टाइमिंग गड़बड़ा गया और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग में जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई। रोहित ने 62 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। दर्शकों ने उन्हें खड़े होकर तालियों से विदा किया, क्योंकि उन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत दी थी। अब मैदान पर आए किंग कोहली। एक छोर पर वैभव का तूफान जारी था, वहीं दूसरे छोर पर कोहली ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से पारी को और मजबूत किया। स्ट्राइक रोटेट करते हुए जब भी डीली गेंद मिली, उन्होंने कवर ड्राइव से शानदार चौके जड़े। वैभव जहां आक्रामक थे, वहीं कोहली ने संयम और क्लास का बेहतरीन संतुलन दिखाया। 23वें ओवर में दर्शकों को वह पल देखने को मिला जिसका सबको इंतजार था। सी ने बॉर्ड की गेंदबाजी पर वैभव ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपना शतक पूरा कर लिया। सिर्फ 68 गेंदों में वैभव ने यह ऐतिहासिक शतक बनाया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और कोहली ने आकर उनकी पीठ थपथपाई। यह शतक भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत जैसा लगा। हालांकि 26वें ओवर में एडम जंपा ने खेल का रुख बदल दिया। उन्होंने कोहली को एक फ्लाइटेड गुगली पर चकमा दिया। कोहली आगे बढ़कर शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले से टकराकर सीधे जंपा के हाथों में चली गई। कोहली की 42 रनों की पारी भले लंबी ना रही, लेकिन उन्होंने मिडिल ओवर्स में भारत को स्थिरता जरूर दी। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद वैभव सूर्यवंशी का साथ देने मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जो हाल के महीनों में बेहतरीन फॉर्म में थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। जेवियर बार्लेट, नाथन एलिस और एडम जंपा, कोई भी इस जोड़ी की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी,
वहीं अय्यर ने अपनी टाइमिंग और क्लास का जलवा दिखाया। बैकफुट पंच, लॉन्ग ऑन पर फ्लिक और कवर ड्राइव जैसे शॉट्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत ने 200 रन का आंकड़ा पार किया और तीसरी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बाद भी नहीं रुके। उनका आत्मविश्वास और परिपक्व बल्लेबाजी देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि यह उनका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है। 32वें ओवर में उन्होंने सीन एबॉट की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव झड़कर 150 रन पूरे कर लिए। 90 गेंदों में 150 रन, जिसमें 15 चौके और 6 सिक्सर शामिल थे। यह पल गाबा के हर दर्शक के लिए अविस्मरणीय बन गया। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। 35वें ओवर में कूपर कोनोली ने वैभव को स्लोअर बॉल पर छकाया और वह डीप मिड विकेट पर कैमरून ग्रीन को कैच दे बैठे। उनकी ऐतिहासिक 150 रनों की पारी का अंत हुआ, लेकिन पूरा गाबा खड़ा होकर उन्हें सलाम कर रहा था। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 260 रन था। वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर आए के.एल. राहुल। अब अय्यर और राहुल ने मिलकर आखिरी 15 ओवरों में ऐसा तूफान मचाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। अय्यर ने नाथन एलिस के एक ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ दिए। पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा मिड विकेट की ओर और तीसरा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन संगम नजर आ रहा था। उन्होंने 85 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 10 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। दूसरी ओर राहुल भी अपने रंग में लौट आए। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स से गेंदबाजों पर दबाव बनाया। राहुल ने नाबाद 62 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। दोनों ने आखिरी 10 ओवरों में 130 रन जोड़ दिए और भारत ने 50 ओवरों में 428 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए। कूपर कोनोली ने भी 2 विकेट झटके, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी के सामने पूरा ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण बिखरा हुआ नजर आया। 429 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। मोहम्मद शमी ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को के.एल. राहुल के हाथों कैच करवा दिया। अगली ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने मिशेल मार्श को शानदार ऑफ कटर पर बोल्ड कर दिया। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने मार्नस लाबुशेन को इन स्विंगिंग यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। स्कोर मात्र 18 रन पर 3 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया गहरे संकट में था। अब कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल्स डबल्स से रन जोड़े और कुछ शानदार चौके भी लगाए। 20 ओवरों में स्कोर 3 विकेट पर 90 रन पहुंचा, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ रहा था और दबाव साफ दिख रहा था। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद रविंद्र जडेजा को सौंपी। जडेजा ने आते ही ग्रीन को आर्म बॉल पर चकमा देकर स्टंप आउट करा दिया। अगले ही ओवर में उन्होंने जोश इंग्लिश को एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर एलेक्स कैरी को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर कैच करवा दिया। कैरी ने 52 गेंदों पर 48 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी भी ऑस्ट्रेलिया को संकट से नहीं निकाल पाई। स्कोर 6 विकेट पर 125 रन हो गया। इसके बाद कोनोली और बार्लेट ने कुछ देर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन शमी ने कोनोली को तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अर्शदीप ने एबॉट को शॉर्ट बॉल पर आउट किया और अक्षर पटेल ने नाथन एलिस को स्लाइडर पर बोल्ड कर दिया। आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया और जंपा को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की पारी 42वें ओवर में 192 रन पर समेट दी। गेंदबाजी में जडेजा सबसे चमके। उन्होंने 10 ओवर में 38 रन देकर 4 विकेट झटके। शमी और अर्शदीप ने 2-2 विकेट लिए, जबकि सिराज और अक्षर पटेल को 1-1 सफलता मिली। हार्दिक पांड्या ने भले ही विकेट नहीं लिया, लेकिन उनकी टाइट गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा हीरो रहा वैभव सूर्यवंशी। उनकी 150 रनों की तूफानी पारी ने न सिर्फ भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। 15 चौके, 6 सिक्सर और आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि भारत को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी उन्हें ही मिला। भारत ने यह मुकाबला 236 रनों के बड़े अंतर से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन रहा? क्या वह वैभव सूर्यवंशी की 150 रनों की धुआंधार पारी थी,
जडेजा की जादुई गेंदबाजी, शमी और अर्शदीप की घातक स्पेल, या फिर अय्यर और राहुल की धमाकेदार फिनिशिंग? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक कहानियां और हाइलाइट्स देखने के लिए हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।